अभी यहाँ लंबे समय से देखा जा रहा है टीएसपी के अनुपात पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसके अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्या हर्षित मनोमा ये आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, एबीपी भी उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सेंटर और राज्य में बीजेपी की सरकार है। क्या ईंट से ईंट बजा के आप छात्र संघ चुनाव कराएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे और मैं विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। बाहर के लोग यहाँ के फर्जी मूल निवास बना रहे और यहाँ के लोगों का हक डकार रहे हैं यहाँ सरकारी नौकरी। ऐसा एक उदाहरण चिखली में कलवाराम करके आया, जो भरतपुर का निवासी है, जो फर्जी मूल निवास लगाकर अपने 3 बच्चों को नौकरी हासिल कर दी। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। क्यों आखिर कोई भी राजनीतिक संगठन अभी तक आंदोलन नहीं कर रहा है इसको लेकर, और क्यों विरोध नहीं कर रहा है? क्या हर्षित मनोमा एबीपी को साथ जोड़कर इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? आपको राष्ट्रीय मंत्री का पद दिया लेकिन एबीपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है। पिछले 6 सालों से सूखा है यहाँ पर, मतलब कोई भी पार्टी से बीपीएम जीत रही, क्या कारण है? तो सिर्फ चुनाव लड़ने के दृष्टि से आते हैं इनके, बाकी तो मुझे लगता नहीं इनका कोई और ज्यादा मोटो है। यहाँ पर 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसकी चर्चा अब देश तक होने लगी है, हिल प्रदेश की मांग और आदिवासी हिंदू नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? लेकिन आदिवासी मुस्लिम नहीं है, आदिवासी ईसाई भी नहीं है, ये बात भी समझनी चाहिए। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र में है और भी मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी आए। गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, जब भी उसका रिजल्ट आता है विवाद मचता है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर लेकर विवाद होता है। आखिर ये विवाद पैदा क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। आज का इंटरव्यू बेहद खास है, इसलिए खास है क्योंकि वागड़ का एक आदिवासी युवा अब एबीपी की राष्ट्रीय मंत्री बन चुके हैं। वो उनको पद क्यों मिला, आखिर क्यों वागड़ के एक आदिवासी युवा को एबीपी में राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया? इनका नाम है हर्षित मनोमा, जो कि डूंगरपुर की सड़कों से संघर्ष करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर एबीपी पर पहुंचे। आज उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाने के पीछे एबीपी का क्या मकसद है, क्या वागड़ की राजनीति में कितना अंतर आएगा, सारी बात करेंगे विस्तार से। हर्षित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल सबसे पहला यही कि आप वागड़ से आते हैं, डीयू में आपके आर्यमान जीते हैं, फिर भी एक डूंगरपुर के एक युवा को राष्ट्र मंत्री बनाया गया है एबीपी का, आखिर क्यों, ये क्या वजह रही? नमस्कार, आपके दर्शकों को सबको मैं जय गुरु जय सीताराम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मुझे राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी जो सौंपी है वो कहीं न कहीं मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ विद्यार्थियों के हितों में। वर्ष 2014 से मैं जब कॉलेज में आया तब से वे एबीपी में जुड़ा। कॉलेज की यूनिट में था, कॉलेज की बाद में नगर में रहा, जिले में, विभाग में, और ऐसे प्रांत मंत्री, ऐसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं इसमें आया। तो अभी संगठन ने देखा काम कर रहा है विद्यार्थी है, कार्यकर्ता है, तो कहीं के मेरे कुछ कामों को देखा होगा, इसी कारण मुझे राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। अब क्या किस विजन से आप काम करेंगे इस पे, क्योंकि आपके पास वागड़ है पूरा, अब तो देश भर है, लेकिन वागड़ को सेंटर रखते हुए किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, मैं शुरू से ही डूंगरपुर जिले में जब मैंने एसवीपी कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में आया 2014 में, तो यहाँ के इशू को देखा, यहाँ पे विद्यार्थियों की समस्याओं को देखा, यहाँ पर जो छात्र राजनीति थी उसको देखा मैंने। विद्यार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो उनको देख कर फिर मैं खुद ही जुड़ गया स्वतः ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आंदोलन होते थे, छात्र राजनीति। अभी तो थोड़ी स्थिति अलग हुई, लेकिन 2014 में अलग स्थिति थी, चलती थी, क्योंकि तब सब अलग अलग फ्रेंड थे, तो अपने स्तर पर चुनाव लड़ते थे, तैयारी करते थे, विद्यार्थियों की मांगों को लड़ते थे। तो मैंने भी देखा कि मैंने कहा यहाँ वास्तव में स्थितियाँ अलग है, कॉलेजों की स्थितियाँ खराब है, तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। तो बस वो मैं जब आया, और शायद मेरा पहला दिन ही कॉलेज के अंदर आया होगा मेरा कदम रखने, उस दिन से मैं छात्र राजनीति में जुड़ गया। उसके बाद से तो अभी लंबा समय हो गया मैं इसमें हूँ, मुझे 11 वर्ष हो गए, तब से लगाकर अभी तक मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अगर किन टीएसपी के एरिया के किन मुद्दों को लेकर आप राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों को पहुंचाएंगे और उन पर वो चीज कायम करेंगे? कई मुद्दे हैं ऐसे जो आपके मुद्दे आपके दिमाग में? देखिए, मूल मुद्दे तो आपको पता है कि यहाँ एजुकेशन की स्थितियाँ अभी भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो विश्वविद्यालय, जो गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, वो भी अभी आया, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। पहले मोहनलाल सुखड़िया लगता था, तब भी अलग स्थितियाँ थी। इसके बाद अभी गोविंद गुरु आया, तभी भी संघर्ष है काफ़ी ज़्यादा। फिर भी थोड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसकी जो है स्थिति अभी थोड़ा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसको लेकर भी चीज़ें चल रही हैं। साथ में यहाँ पे इशू बहुत सारे हैं, जैसे कॉलेज की स्थिति आपको पता ही है, बिल्कुल खराब स्थिति है, ठीक है। डूंगरपुर जिले के, जैसे मैं जिले की बात करूँ तो भी 11 कॉलेजेस हैं सरकारी। सरकारी कॉलेज में आप मानो कि कम से कम 63 या 67 पद हैं अभी, बाकी 133 से कुछ पद खाली है इसमें। तो आप देखो व्याख्याता की कमी सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद में
भवन आप देखो, स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है। एसबीपी कॉलेज में तो अभी शायद हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। मतलब आप मानो कि पूर्व में सरकार थी 2015 में, जो उसको भी हम लोगों ने, तब भवन 2015 में गिरा, और कांग्रेस के एक नेता, बड़े नेता आ रहे थे उस कॉलेज में, उस टाइम छात्र संघ का उद्घाटन समारोह था, उसके 2 दिन पहले वो भवन गिरा। उसके बाद में हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन वो चीज़ों को माना नहीं गया। फिर इसके बाद में भी एक सरकार और चली गई। लेकिन इसके बाद जब हम अभी वर्तमान जो सरकार है इसके पीछे पड़ गए थे हम। हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ मेरा 2 बार, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, यहाँ पर भी प्रदर्शन किया था। हमारा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बजट थोड़ा आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कॉलेज की स्थिति आप देखो बिल्कुल, मतलब आप एक प्राइवेट कॉलेज को देखो और एक सरकारी कॉलेज को देखो तो दूर से पता पड़ जाता है प्राइवेट सरकारी के अंतर तो, और इसकी स्थिति वास्तव में ज़्यादा खराब थी। तो हमारा था कि कम से कम इसको बजट कुछ अच्छा मिले, तो इसको लेकर हम लोग मिले मुख्यमंत्री से। इसके बाद में एक आध घटना भी हुई, तो इसके बाद अभी बजट कुछ हुआ है 10 करोड़ 52 लाख के करीब करीब। तो हम चाहते हैं कि बजट भी बढ़े इसका, कम से कम जिले में सबसे, अगर ये कॉलेज अच्छा बढ़ेगा तो आप मानो करीब करीब 8000 विद्यार्थी तो भी पढ़ रहे हैं इसमें, 8000 के करीब करीब है, और कुछ प्राइवेट भी एडमिशन ले रखे हैं। तो ऐसे कर काफ़ी रोल है विद्यार्थियों का। अगर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस कॉलेज में पढ़ेगा, यहाँ के जो सरकारी कॉलेज में पढ़ेगा, तो उसको बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। अब बाहर कॉलेजों में एडमिशन लेता है प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ की स्थिति आपको जानते हैं, विद्यार्थी की स्थिति इतनी है नहीं कि परिवार की स्थिति कि वो 15-15 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये फीस भरें। तो हम चाहते हैं कि इस कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज में विद्यार्थी एडमिशन ले, पढ़ाई करे, रेगुलर क्लासेस ले। क्योंकि क्या करता है यहाँ पर एक स्थिति और भी है, एडमिशन तो ले लेगा कॉलेजों में, फिर पैसों की स्थितियाँ है नहीं, तो क्या करता है कि फिर वो जाता है अहमदाबाद। ज़्यादातर तो अपना 90% अहमदाबाद जाते हैं, बाकी लोग फिर हो सकता है अहमदाबाद जाके भी जो भी काम होता है वो करते हैं। तो ना तो पढ़ाई ठीक से हो पा रही है, और दोनों में डिस्टर्बेंस हो रहा है। पढ़ेगा तो एक बार कम से कम उसका पढ़ाई ठीक से, एजुकेशन उसका ठीक हो जाए, फिर आगे व्यापार करे तो कोई दिक्कत नहीं, या जॉब करे तो दिक्कत नहीं। आपने पढ़ाई की बात की, लेकिन अभी यहाँ लंबे समय से देखा जा रहा है टीएसपी के अनुपात पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। कई मंच उसका विरोध भी कर रहे हैं, कई बेरोजगार मंच हैं, कई हैं, लेकिन पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्या हर्षित ननोमा ये आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? देखिए जुगल जी, आपको पता है अभी मैंने परसों एक मेरा मीडिया से मिलना हुआ था, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने देखा कि देखिए टीएसपी का विस्तार हुआ, कुछ क्षेत्र उसमें जोड़े हैं, जोड़े, लेकिन उसके बाद में पद नहीं है। जैसे भी एसआई भर्ती थी, मात्र 25 पद है, पद बढ़ने चाहिए, पद बढ़े नहीं अभी। कई लोगों ने, शायद बेरोजगार यूनियन वाले, उन लोगों ने मांग उठाई थी कि भाई आप कम से कम पद मिलने चाहिए, और हमारी मांग है कि पद बढ़े। अब पद नहीं बढ़ेंगे तो आप बताओ कि स्थिति क्या रहेगी। तो इसलिए हम लोग तो, मैं तो चाहता हूं कि जितना विस्तार हुआ उसके अनुपात तो पद बढ़ने चाहिए, मिलने चाहिए। क्योंकि यहाँ कई बार सरकार क्या होता है, दक्षिण राजस्थान का तो ट्राइबल एरिया कई बार ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन मेरा विश्वास है मैं बार बार सरकार को जगाने का काम मैं करूंगा 100%। चाहे कोई जनप्रतिनिधि करे या कोई संगठन, विद्यार्थी संगठन दूसरा करे नहीं करे, मुझे उसका मतलब नहीं, लेकिन मैं मेरे स्तर पे करूंगा। मैंने पहले भी किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं दोनों बार कहा है, मैंने कहा यहाँ क्षेत्र की स्थिति है, या पद दो, तो पद मिलेंगे तो यहाँ का विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा आगे आएगा, बढ़ेगा। क्योंकि अभी जैसे देखो एजुकेशन में आप बताऊं तो मैं अब जाके थोड़ा एजुकेशन का स्थिति ठीक आने लगी थी थोड़े टाइम से, और फिर पद अभी कम कटौती हो गई तो फिर थोड़ा दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि पद बढ़े। ठीक है, लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, एबीपी भी उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सेंटर और राज्य में बीजेपी की सरकार है। क्या ईंट से ईंट बजा के आप छात्र संघ चुनाव कराएंगे? देखिए 2022 में जो छात्र संघ चुनाव हुआ था, और कोरोना हुआ था बीच में, 2 कोरोना के कारण 19 में हुआ, उसके बाद 2 साल कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुआ, 22 में हुआ। 22 में होने के बाद में क्या 23 में पूर्ववर्ती सरकार थी, बहुत सारे आरोप लगे, आपको ध्यान में ही है, पेपर लीक का आरोप लगा, इसके बाद में और भी बहुत सारे आरोप लगे थे सरकार के खिलाफ, प्रशासन की स्थिति भी बहुत खराब थी। तो सरकार डर था कि कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई हारेगी, तो इस कारण से उन्होंने फिर जो है चुनाव कराया नहीं, और उन्होंने बहाना दिया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहाना दिया कि भाई सरकार की ओर से एक आया था बयान की, उसमें कि सारे जो कुलपति हैं राजस्थान के, वो कह रहे हैं कि भाई अभी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी है 2020, वो ठीक से लागू नहीं हो पा रही है, उसमें परीक्षा जो समय होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है, परिणाम जो आने चाहिए थे वो नहीं, मतलब पूरा बैलेंसिंग यूनिवर्सिटी की ओर से था नहीं ठीक से, तो उन्होंने वीसीओ ने मना कहा, ऐसा एक बहाना दिया था। तो अभी सरकार आई है, हम लोग ने तो पिछली बार भी हमने अभी प्रदर्शन किया था जब छात्र संघ चुनाव की बात चल रही थी, जयपुर में भी हम लोगों ने कहा है, डूंगरपुर में भी हम प्रदर्शन किया, सभी जगह प्रदर्शन तो हुए। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि यही एक तरह से विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाना, समाज में जो अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, समाज में कोई अच्छा होता है तो, या बुरा होता है तो, बुरा होता है तो उसके लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भी सबसे, मुझे लगता है सबसे पहले विद्यार्थी होता है,
या छात्र नेता आप जो बोल सकते हैं। तो छात्र राजनीति तो सबसे अहम कड़ी है आज के समाज में। तो चुनाव तो होने चाहिए और हम लोग आने वाले समय में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे और मैं विधानसभा का हम घेराव भी करने वाले हैं। हम इसकी योजना भी बनाएंगे अगर छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं कराती है तो। अब आपने नई शिक्षा नीति की बात की, नई शिक्षा नीति में लौटते हैं। छात्रों के मन की पीड़ा है, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, ऐसे में हर सेमेस्टर उनको फीस ज्यादा लग रही है, उन्हें इंटरनल एग्जाम देना पड़ रहा है। ऐसे में अगर वो कोई एग्जाम उनकी अगर छूट जा रहा है तो उसके लिए भी फीस लग रही है। ऐसे में आदिवासी बहुल डूंगरपुर है या इस ट्राइबल बेल्ट की बात करें, यहाँ के लोग गरीब हैं, तो ऐसे में क्या इस पर कोई सवाल या फिर उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? एक एनईपी का है, हालांकि 2020 में लागू हुई, थोड़ा समय लगता है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन अभी कुछ कुछ अच्छा हुआ है एनईपी में, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास अच्छे हुए थोड़ा बहुत, लेकिन सेमेस्टर प्रक्रिया के कारण, क्योंकि पहले सेमेस्टर था नहीं, तो अभी थोड़ा सा ये विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है। मुझे ध्यान में है, मेरे को कई बार मिलते भी है कि सेमेस्टर की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, फीस बढ़ गई है। तो हम लोगों ने भी, जैसे एमएलएसयू का विषय था, एमएलएसयू में बड़ा आंदोलन प्रदर्शन किया। गोविंद गुरु में, तो गोविंद गुरु में हम लोगों ने भी बड़ा प्रदर्शन किया था, यहाँ फीस ज्यादा बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे संपूर्ण राजस्थान के जो विश्वविद्यालय, उन सबकी एक जैसी फीस हो जाए, ठीक है सब, क्योंकि अब कई जगह ज्यादा है, कई जगह फिर कम है, एक जैसी फीस हो जाएगी। और मुझे लगता है फीस थोड़ी कम भी करनी चाहिए। तो इसको लेकर भी हम लोग अभी करेंगे प्रयास पे, कुछ न कुछ इस पे आंदोलन भी हम लोग करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। समय पे स्कॉलरशिप भी नहीं आती, ये मुद्दा भी अक्सर सड़कों पर या फिर छात्रों में सुना जाता है, उसका लेकर भी कोई प्रयास करेंगे क्या आप? हालांकि अभी स्कॉलरशिप तो भी आई है, अभी बीच में अटका रखी थी, कांग्रेस सरकार में नहीं थी, ये बात आपको बता दूं। कांग्रेस सरकार में शायद बहुत सारा पैसा बकाया था, लेकिन अभी पैसा स्कॉलरशिप का लगभग करीब करीब आ गया। शायद एक आध किस्त बाकी होगी लगभग, लेकिन वो भी लगभग आ गई। तो स्कॉलरशिप का ठीक है, थोड़ा सा कि ये है कि स्कॉलरशिप में एक आध ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो भरते हैं उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है। एक थोड़ा सा अकाउंट का भी दिक्कत है कि कई बार क्या होता है कि कुछ राशि अकाउंट में होनी चाहिए, या तो कई बार 0 रुपया होता है उस खाते में, तो फिर वो पैसा स्कॉलरशिप का आता नहीं, तो कुछ उसमें राशि भी रखनी पड़ती है। ऐसा बैंक की ओर से ऐसा सिस्टम है। तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप की मुझे लगता है जो प्रक्रिया है थोड़ी सी उसको इजी वे में होनी चाहिए, मतलब थोड़ी टफ कर देते हैं कई बार, थोड़ा उसका इजी वे हो। ये हम लोगों ने एक रखा था प्रपोजल पहले, अभी केंद्र सरकार को भी हम लोग, जो हमारा पूर्व जो प्रतिनिधिमंडल था मिला था शिक्षा मंत्री जी से, तब ये विषय रखा था, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जी, उनको बताया था थोड़ा स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इजी वे होना चाहिए, मतलब कभी टफ हो जाता है, तो छोटी छोटी गलतियों के कारण फिर वो स्कॉलरशिप अटक जाती है। थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ी ठीक हो, एक इसको लेकर हम करेंगे। बाकी अगर स्कॉलरशिप का अगर ऐसा विषय आता है कि कहीं अटक रही है, तो हम, मेरे साल में अभी तो नहीं आया इस वर्ष साल भर से, तो क्योंकि अभी लगभग सेकंड किस्त भी लगभग डल गई है, और ऐसा अगर आता है तो स्कॉलरशिप लेकर आंदोलन करेंगे बड़ा। ठीक है, टीएसपी एरिया पे वापस लौटता हूँ। अभी पिछले समय से कुछ देखा जा रहा है कि लोग फर्जी मूल निवास बना रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ के फर्जी मूल निवास बना रहे हैं और यहाँ के लोगों का हक डकार रहे हैं, यहाँ सरकारी नौकरी। ऐसा एक उदाहरण चिकली में कलवा राम करके आया, जो भरतपुर का निवासी है, जो फर्जी मूल निवास लगाकर अपने 3 बच्चों को नौकरी हासिल कर ली। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। क्यों आखिर कोई भी राजनीतिक संगठन अभी तक आंदोलन नहीं कर रहा है इसको लेकर, और क्यों विरोध नहीं कर रहा है? क्या हर्षित मनोमा एबीपी को साथ जोड़कर इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? देखिए, एसआईआर हुआ, अभी एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर का काम भी अच्छे से कर रहे हैं हमारे जो शिक्षक बीएलओ जो है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ये निकला था, अभी हमने भी देखा, कई पत्रकारों ने उसको डाला भी, तो ठीक है, अच्छी बात है कि एसआईआर के माध्यम से इस तरह के लोग बाहर आ रहे हैं कि भाई जो फर्जी तरीके से यहाँ पर मूल निवासी बनकर जो है वो नौकरियां पा रहे हैं। तो एसआईआर के माध्यम से मतलब कहीं अच्छा हो रहा है, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं, ठीक है। और कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध भी किया। अभी मैंने, आपको ध्यान में भी होगा, कुछ लोगों ने अपनी कमेंट्स में डाला, कई लोगों ने वीडियो में डाला कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है सबसे एक तो अच्छा हुआ है कि इस प्रकार के लोग बाहर आ रहे हैं। तो हालांकि ये राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का काम है कि इस पे विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। ये फर्जी तरीके से आ रहे हैं तो गलत ही है, तो थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मैं विद्यार्थी संगठन, सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को उसको विशेषकर इस पर थोड़ा क्या विद्यार्थी ही तो आगे जाके परीक्षा की तैयारी करेगा, आगे जाके राजनीति करेगा, तो क्या, क्योंकि उसी का भविष्य खतरे में, क्योंकि नेता तो नेता बन चुका है, अब उसे तो आगे चुनाव लड़ना है, लेकिन नौकरी किसे हासिल करनी, जो छात्र पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि छात्रों का भी दायित्व है कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें? ये बात ठीक है, करना चाहिए, अभी ध्यान में आया तो इसको और थोड़ा करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि लोग एसआईआर के माध्यम से अगर हम नहीं भी करें ना आंदोलन, तो भी वो लोग बाहर आ जाएंगे। और जो लोग फर्जी लगे उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना, कि आप बिल्कुल गलत तरीके से लग रहे हो, ये जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर आप
इस प्रकार से गलत तरीके से लग रहे हैं आप, अब आपका कब मूल निवास अब कब आए इस क्षेत्र में, है ना। आप गलत तरीके से आप आ रहे हो, घुसपैठ कर रहे हो, फिर इसके बाद में आप जो है आपका गलत तरीके से प्रमाण पत्र बना रहे हो, आप यहाँ का मूल निवासी बता रहे हो खुद को, फिर इस पे आप नौकरी लग रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये तो ऐसे लोगों को तो सबको निकालना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग निकलेंगे ऐसे। कुछ अगर बाहरी लोग और भी हैं, राजस्थान राज्य के बाहर के भी लोग हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनकी नौकरी भी जानी चाहिए और इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए इन पे अच्छी तरीके से। और हम लगेगा तो हम इस पर बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो काम करेंगे। छात्र नीति पे वापस लौटता हूँ। एबीपी यहाँ पर ठीक है आपको राष्ट्रीय मंत्री का पद दिया, लेकिन एबीपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है। पिछले 6 सालों से सूखा है यहाँ पर, मतलब कोई भी पार्टी से बीपीएम जीत रही, क्या कारण है आखिर? देखिए क्या है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, अब क्या है, ये चुनाव जो जीत रहे हैं या जो भी इनका विषय है, मैं इस पर ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है कि इन्होंने सामाजिक फ्रंट बना के चुनाव लड़ा। एक विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लड़ेंगे ऐसा विषय इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने लगा कि सामाजिक रूप से इन्होंने मूवमेंट बनाया, ये सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, तो और नाम भी इन्होंने सामाजिक ही रखा है, आपको ध्यान में, विद्यार्थियों के लिए रखा नहीं है इन्होंने, सिर्फ सामाजिक नाम रखा है, आपको ध्यान में हो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्होंने, लोग विद्यार्थी भी गुमराह हुए कई बार, लेकिन अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि कई बार मुझे मिलते हैं, अब ये बताओ आप, इनके ही कई बार काम होते हैं, इनके ही कई बार काम होते हैं, तो फोन आता है कि भैया यार इनका हमारा सेवा करो, और मुझे पता है कि इनकी तकलीफ है, इनका काम नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं हम नहीं करवाएंगे तो हम भी तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग करा देते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि इन लोगों की स्थितियां नहीं है ठीक। अब ये बहकाव में जीत जाते हैं, या लोग इनको जिता रहे हैं, लेकिन आगे इनके काम नहीं हो रहे, ये सच्चाई है। विश्वविद्यालय में काम नहीं हो रहे, कहीं जयपुर काम होता है, जयपुर काम नहीं हो रहा है, उदय मोहनलाल सुखाड़े में काम नहीं हो रहा, बहुत जगह ऐसे काम होते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई बार हमको फोन करते हैं कि यार भैया करा दो, ठीक है करा देंगे। हम लोग इस विचार को लेकर नहीं चलते हैं, और हमारे संस्कार में भी नहीं है। कोई भी संगठन हो, किसी भी विद्यार्थी संगठन हो, काम करता है, उसको प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं। अब जो जीते हैं ये लोग तो ठीक है, अब कुछ लोग अभी इनके बहकाव में आ गए। अब आपको भी ध्यान में होगा कि ना, जीतने के बाद काम कितना हुआ, आप देखो ना कॉलेज की स्थिति क्या है, कितने मुद्दों पे ये ठीक से खरे उतर पाए, वो भी तो देखना पड़ेगा। अब आज के विद्यार्थी को सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग इसी तरह से चलते रहेंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें बहुत सी चीजें हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा हमको ठीक से, उसका ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ की कुछ अगर चीजें हो तो उस पर काम करना पड़ेगा। इन चीजों के बारे में ये लोग बोलते ही नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बड़ा विषय है, इस पर कम से कम यहाँ इन लोगों का क्या है, कोई ड्राफ्ट तैयार किया क्या इन लोगों ने कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए होना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। स्किल बेस कहाँ है हमारा, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा भी इस पे काम हो, इस पर ये लोग आंदोलन नहीं करते, कुछ इस प्रकार के तो कोई आंदोलन ही नहीं हुए इनके। ठीक है, अब बीपीएम यहाँ पर हावी है, ये देखा गया है। अब एबीपी मजबूत होने के लिए और बीपीएम को कमजोर करने के लिए क्या प्रयास करेगी और किन रणनीति के साथ जाएगी? देखिए, हम लोग तो शुरू से 365 दिन काम करते हैं, ये सिर्फ चुनावी लड़ना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी परिषद ठीक है, राजस्थान में या कई जगह तो इलेक्शन होते हैं, कई राज्यों में इलेक्शन ही नहीं होते। अब नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य इलेक्शन ही नहीं होते, साउथ के कुछ राज्यों में इलेक्शन नहीं होते, तो विद्यार्थी परिषद वहां भी काम करती है। केरल में भी ये संघर्ष कर रही है, ठीक है। 365 दिन अभी भी काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय आए। अब कांग्रेस का सत्ता दल, आप कांग्रेस की जो है पार्टी की जो ये स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, ये सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। आपने अन्य संगठन भी देखो, आप सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना ही उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का सभी तरीके से विकास हो, सिर्फ चुनाव से ही विद्यार्थियों का विकास होगा या ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी मांगे होती हैं, बिना चुनाव लड़े भी कई बार काम होता है। तो विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करती है। हम ये नहीं कहते सिर्फ चुनाव लड़ना ही हमारा उद्देश्य, 365 दिन काम करते हैं सब तरीके से, जहां जहां विद्यार्थी को दिक्कत आती है। अब हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे हैं वहां पर भी बोलते हैं, ये लोग राष्ट्रीय मुद्दे पे बोलते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर ये लोग बोलते नहीं है और थोड़ा गुमराह करते हैं, समाज के नाम पे गुमराह कर देते हैं कई बार, तो थोड़ा सा ये दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो विद्यार्थी वो थोड़ा सोचे कि हमारा एजुकेशन का स्तर कितना है, हम लोगों को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा। आज एआई का जमाना आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं अभी चिखली का एक विद्यार्थी था, मुझे मिला, मैं ऐसे बातें कर रहा था, बातें में उसने मेरी बात को काटा। उसने, मैंने पूछा कैसे, आपको कैसे पता? उसने बताया मुझे एआई से, मतलब चैट जीपीटी से पढ़ रहा है उसको। मतलब आज आप देखो, वो बिल्कुल ग्रामीण अंचल का स्कूल का विद्यार्थी, 11वीं 12वीं शायद 12वीं में होगा मेरे हिसाब से, आदिवासी बच्चा है, वो हमारा भाई है छोटा, वो आज चैट जीपीटी से पढ़ाई कर रहा है। तो कितना आगे बढ़ रहे हैं। अब इन लोगों, ये इन चीजों पर ये लोग बोलते ही नहीं। ये लोग बिल्कुल सामाजिक मूवमेंट के नाम पे कर रहे हैं। अब यहाँ का एजुकेशन बढ़ाना है तो थोड़ा सा हमको आगे सोच के चलना पड़ेगा। क्या हम लोग सिर्फ अहमदाबाद के भरोसे ही रहेंगे? क्या हमारा डूंगरपुर में हम वो चीजें नहीं ला सकते? हम लोग वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग, हमारा जो कॉलेज है, इस कॉलेज में ही हम लोग, आप बताओ कि हमारा एसटी का बच्चा, आदिवासी बच्चा
विद्यार्थी इसमें कॉमर्स में एडमिशन ही नहीं ले रहा। कॉमर्स की सीटें बिल्कुल खाली जाती है, आपको पता हो तो। क्यों नहीं ले रहा? फाइनेंस में जा ही नहीं रहा विद्यार्थी। फाइनेंस जाना चाहिए ना फाइनेंस में। सिर्फ हम सिर्फ टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हम या नर्सिंग कर रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हम लोग फाइनेंस में नहीं जाना चाहिए क्या हम लोगों को? आज कितना आप सोच रहे कंप्यूटर का जमाना आ गया, पूरा युग पूरा चेंज हो रहा है। तो विद्यार्थी को सबसे ज्यादा मुझे लगता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट में भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की शिक्षा के लिए भी काम करना चाहिए मुझे लगता है। ये लोग वहाँ करते नहीं है। ये ठीक है, बस एक चीज सामाजिक मूवमेंट बना के गुमराह करते हैं, तो थोड़ा ठीक है। मुझे लगता है वैसे भी विद्यार्थी जो मेरे को देख रहे होंगे या हमारे आपके चैनल को इसको देख रहे होंगे, मुझे लगता है मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी तरह चीजें देखनी चाहिए, एक तरफा देख के काम करना नहीं चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी को आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमको चारों तरफ देख के काम करना चाहिए। देश किस हिसाब से चल रहा है, हम कितने देश आज़ाद हुआ, इसके बाद में कितना आगे बढ़ा, युग परिवर्तन हुआ, तो हमको थोड़ा सा चारों तरफ देख के काम करना चाहिए। ठीक है, आपने एक बात कही कि बीपीएम ने गुमराह किया, समाज को गुमराह किया, लेकिन वही बीपीएम अब भारत आदिवासी पार्टी बन चुकी है और वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा डैमेज इसी टीएसपी एरिया पे दे रही है। क्या कारण रहेगा इसके, आपको क्या लगता है? देखिए, अब ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, पहले बीपीएम थी, बीपीएम से ये लोग जो उमेश फर्स्ट अध्यक्ष बने कॉलेज से, अभी विधायक भी हैं, और उद्देश्य भी इनका चुनाव लड़ना, जैसे इनके और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आते हैं इनके। बाकी तो मुझे लगता नहीं इनका कोई और ज्यादा मोटो है। फिर जनता इनको जिता रही है। जनता जिता रही है, ठीक है। कई बार होता है, कुछ चीजें आती है, जैसे जल्दी कई बार होता है, वो तो जिता देती है कई बार इनको लोग। ठीक है, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसकी चर्चा अब देश तक होने लगी है, पहले प्रदेश की मांग और आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल है। मुझे लगता है ये आपको यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? मेरी टिप्पणी यही है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है विद्यार्थियों को इन चीजों से थोड़ा साइड होकर एक बार अभी जो एजुकेशन के विषय है, जो है भर्तियों के विषय है, क्योंकि यहाँ जो भर्तियों के मामले है उस पर कोई बोल नहीं रहा है। एक मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, कुछ दिनों पहले मेरे पे एक फोन आया था, मैंने जैसे ऐसा ही भर्ती का बताया, ये लाइब्रेरी में विद्यार्थी पढ़ता है, उसने मुझे कहा कि भाई ये एक ऐसे ही भर्ती में पद कम आए अपने क्षेत्र में। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आप बताएं क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा, आप इसके लिए थोड़ा प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ, मुझे बताओ अब समर्थन की भी तो चाहिए। क्या मैं मेरे अकेले के लिए करूंगा क्या? मैं तो पूरा टीएसपी क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए करूंगा ना। तो ना तो उस समय किसी जनप्रतिनिधि उनका कोई लेटर जारी हुआ, कुछ ना कुछ मूवमेंट आया, कोई भी ऐसा कुछ इन लोगों ने किया नहीं। इतनी बड़ी भर्ती है, सही भर्ती, इसमें मात्र 25 पद थे अभी ये, तो कम से कम लोगों में होना चाहिए। बाकी जब मेरे को जनप्रतिनिधि से ज्यादा अपेक्षा है नहीं, तो हम लोग खुद काम करेंगे इस पर अभी। और थोड़ा आपने जो विषय बताया, ये जो सामाजिक विषय, ये जनप्रतिनिधि एड्रेस करना चाहिए कि क्या कहते हैं, आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपनी जो संस्कृति परंपरा उसका मानता है, तो सभी जानते हैं कि भाई आदिवासी क्या है क्या नहीं, वो सबको पता है। लेकिन आदिवासी मुस्लिम नहीं है, आदिवासी ईसाई भी नहीं है, ये बात भी समझनी चाहिए। आप शिक्षा को लेकर क्या प्रयास करने वाले हैं? जिस तरह की शिक्षा एजुकेशन पॉलिसीज चल रही हैं, उसको लेकर आपका क्या प्रयास है और क्या करेंगे आप? शिक्षा में तो विशेषकर मेरा जो पिछले में कुछ समय से जो फोकस कर रहा हूँ, मैं कई राज्यों में गया जहाँ एजुकेशन की स्थिति है, कई यूनिवर्सिटी में गया, गुजरात की यूनिवर्सिटी, दिल्ली की हो, साउथ की भी गया मैं। तो मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा वहाँ का एजुकेशन स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ छोटे छोटे विवादों में फंसते हैं, लेकिन पढ़ाई को मुझे लगता है तवज्जो नहीं देते, और चीज़ें भी यहाँ पर इतनी आई नहीं, इतना फंड भी नहीं आया। तो मुझे लगता है सरकार को सबसे ज़्यादा फंड भी देना चाहिए, यहाँ का बजट बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बात, बजट आता है बहुत कम। आप देखो कि कहीं बीएमसी का बजट है जैसे 74,000 करोड़ का बजट है, एक सिर्फ मुंबई की नगर पालिका का बजट। हमारे क्षेत्र का बजट कितना है? तो मुझे लगता है सभी जनप्रतिनिधियों को इस क्षेत्र का बजट बढ़ाने पे काम करना चाहिए। बीएमसी का बजट आप मानो 3-4 राज्यों के, जो नॉर्थ ईस्ट के जो 3-4 छोटे छोटे राज्य हैं, उनका राज्यों को मिलाना उतना देख मुंबई की नगर पालिका का बजट है बीएमसी का। तो हमारे क्षेत्र का बजट आप बताओ कितना है? ट्राइबल का तो बजट ही बहुत कम है। तो एक थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए, तो जाके जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना इस क्षेत्र में ठीक रहेगा। दूसरा, एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र में है और भी है। मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी आए। यूनिवर्सिटी आएगी तो क्या है, ये जो एरिया है हमारा एमएलएसयू है, गोविंद गुरु है, ये वाला है ही है, लेकिन केंद्रीय यूनिवर्सिटी आएगी तो उससे क्या होगा, आसपास के जो भी ट्राइबल विद्यार्थी वो आएगा, पढ़ेगा,
उसके आने से पढ़ाई होगी, यहाँ पर बाहरी विद्यार्थी आता है तो रोजगार भी बढ़ता है। आपको देखा होगा, आप उदयपुर में, आपने देखा होगा उदयपुर में 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं, 4-5-6-7 यूनिवर्सिटीज हैं, तो स्टूडेंट्स का मास भी बढ़ा है, रोजगार के भी बढ़ते हैं। जैसे कोटा में है, तो कोटा में क्या है, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ रोजगार भी बढ़ता है, वहाँ हम लोगों को आमदनी भी बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यूनिवर्सिटी खुलने से पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा, और ट्राइबल यूनिवर्सिटी आने से सेंट्रल, तो उसका पढ़ाई का स्तर तो बहुत अच्छा बढ़ेगा। जो शोध होती है ना, शोध संस्थान की भी एक हमारी मांग है, टीआरआई। तो टीआरआई जैसे उदयपुर में है, तो वैसे ही हमारे यहाँ शोध संस्थान का एक छोटा सा केंद्र एक डूंगरपुर में भी खुले, एक ऐसी मेरी मांग है। दूसरा, एक मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, हमारा जो डेलीगेशन मिला था उसमें हमने कहा था कि एक बड़ा हॉस्टल, बड़ा छात्रावास, जिसमें बहुत देशी जैसा, जिसमें सिर्फ यहाँ भी जो छात्रावास है वो 50-100 के हिसाब से ही है, तो कम से कम 1000 छात्रा है उसमें रहे, उसमें कोचिंग हो वो भी वहाँ हो, और जितना पढ़ाई की लाइब्रेरी वगैरह सब अच्छा डेवलपमेंट हो, ताकि वो तैयारी कर सके आरपीएससी जैसे एग्जाम है, यूपीएससी का भी पढ़ सके। मतलब क्यों हम लोग छोटा ही सोचे, हम छोटी भर्तियों के बारे में क्यों सोचते हैं, हम लोग जाए ना ऊपर। हम लोगों का अभी एजुकेशन का स्तर बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत निचले स्तर पे हम लोग। क्योंकि मैं डूंगरपुर से मैं कोटा में तैयारी करने गया था, मेरा स्तर पता पड़ गया, मेरा बहुत कमजोर है स्थिति। तो हम लोगों का तो ग्रामीण अंचल में तो ज्यादा स्थिति कमजोर है। तो मुझे लगता है कि ये जो तैयारियां यूपीएससी आरपीएससी, यहाँ तक तो हम सोचते ही नहीं, हमारे लोग बहुत कम लोग सोचते हैं, तो वहां तक के बारे में सोचना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे लगता है 1000 छात्रा, एक बहनें रहे, ऐसा एक बड़ा छात्रावास यहाँ तैयार हो, उसके अंदर लाइब्रेरी भी हो, उसके अंदर सारी सुविधाएं, बुनियादी सुविधा हो, उनको बहनों को अच्छी सुविधाएं मिले, ऐसा एक बड़ा छात्रावास खोलना है। इसके लिए मैं हम लोगों ने कहा था, और मुझे लगता है मैं इस पर तो मैं विशेष कर से काम करूंगा। एक यूनिवर्सिटी और ये दोनों, एक शोध संस्थान, ये तीनों, ये मेरी मांग है। ठीक है, शिक्षा आपने शिक्षा को लेकर बताया, लेकिन एक और चीज देखिए, युवा अपराध में लिप्त हो रहा है, अपराध की गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, साइबर ठग, कई तरह के अपराध यहाँ पर देखे जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, युवा अपराध में तभी जाता है जब उसके पास में रोजगार नहीं होता है। अगर आपके पास में रोजगार है, आप दिन भर आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका समय ही नहीं है अपराध करने का, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा नहीं आता तो कई बार क्या होता है कि जब पैसा नहीं आएगा तो फिर वो पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ वो तो ऐसी लूटपाट है, कुछ करेगा ही। तो रोजगार के अवसर आने चाहिए। अब रोजगार के अवसर आने के लिए हमको यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज भी लानी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ अहमदाबाद में इंडस्ट्रीज खुले ऐसा क्यों, यहाँ पे भी होनी चाहिए। कुछ स्किल बेस यहाँ एजुकेशन यहाँ हो, यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनियाँ आए, उनको सरकार, मुझे लगता है सरकार को यहाँ उनको सब सुविधा भी मुहैया करानी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग यहाँ रहें, विद्यार्थी भी है तो उन चीज़ों में जाए, थोड़ा रोजगार मिलेगा तो वो ऐसी सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहेगा। तो रोजगार बहुत बड़ा है एक विषय, मुझे लगता है यहाँ पर इस पर काम करना चाहिए। और मैं तो जब तक मैं हूँ या सामाजिक क्षेत्र में जब तब तक काम करूँगा, तब तक मैं इन चीज़ों पे शुरू से पहले भी करता था और आगे भी इस पे ही काम करूँगा। रोजगार, क्योंकि सुबह देखिए मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुबह भी हमको खाना खाना और शाम को भी खाना खाना ही है। पेट तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए रोजगार, पैसा आएगा तो भी हम कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमको अन्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो अन्य राज्यों पर निर्भर ना होना, इसके लिए तो हमारे क्षेत्र में कम से कम उन चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें रोजगार के अवसर पैदा हों, तभी जाके ये सब चीज़ें हमारे लोग जो है अपराध से दूर होंगे। बाकी हम लोग कह देंगे कि तुरंत अब कुछ समाज सुधार की बात कर लो, तो ये तुरंत तो चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे लोग बातें करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लोग विद्यार्थी है, युवा है, अगर उसको राष्ट्रीय आर्थिक रूप से सहयोग होगी, अगर वो काम करेगा, तो मुझे लगता है इन चीज़ों में वैसे ही नहीं लिप्त होगा। थोड़ा सा इस पर हमको विशेष काम करना चाहिए, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मैं स्वयं कह रहा हूँ या ये कोई बड़ी बात है, लेकिन सबको करना चाहिए, ताकि सब करेंगे तो छोटा छोटा बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, तो सब करेंगे तो कहीं के सब पूरे क्षेत्र के कल्याण होगा। मैं और सिर्फ मैं डूंगरपुर बात नहीं कर रहा हूँ, डूंगरपुर की मैं डूंगरपुर में ही हूँ, मैं चाहता हूँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, ये मालवा का क्षेत्र हो या अहमदाबाद का, तो ठीक है, अच्छा डेवलप है, लेकिन ये कोटड़ा इधर वाला एरिया, तो सब जगह इसके अवसर पैदा होंगे तो ठीक रहेगा, सबको चहुमुखी विकास होगा इसमें। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है, जब भी उसका रिजल्ट आता है विवाद मचता है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर लेकर विवाद होता है, आखिर ये विवाद पैदा क्यों हो रहा है? ये गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, और नई यूनिवर्सिटी खुली उसके बाद में अभी स्टाफ भी नहीं है उसमें, जितनी पोस्टें हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है अभी तक भर्तियां हुई नहीं। तो सबसे पहले सरकार को उसकी भर्तियां करानी चाहिए। जितनी भी पोस्टें खाली हैं, अब यूनिवर्सिटी में पोस्टें खाली रहेगी तो आप मानो कि फिर वो उसका स्ट्रक्चर तो कैसा ही होगा। तो यूनिवर्सिटी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सरकार को भर्ती करनी चाहिए, उसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे उसमें हैं, हम मिलेंगे, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा इस चीज़ की मांग उठाता रहूँगा।
यहाँ डूंगरपुर जिले से उठाऊं, बांसवाड़ा से उठाऊं, कि दिल्ली जाके उठाऊं, जयपुर उठाऊं, जहां भी उठाऊंगा, पर मैं उठाऊंगा इन चीजों को। और दूसरा क्या है कि आपको पता है कि जैसे रिजल्ट आया तो कई बार मार्कशीट की स्थिति खराब होती है, बिल्कुल मार्कशीट भी आजकल तो बहुत खराब आ रही है इनकी। तो एक रिजल्ट आता है वो भी कर, परीक्षा परिणाम और त्रुटि जो है, जो परीक्षा और परिणाम है वो ठीक से हो, उसका टाइम टेबल भी ठीक से हो, एकेडमिक सभी। मैं तो चाह रहा हूँ पूरे राजस्थान का जो है परीक्षा एक समय पे हो, नियमित एक समय पे हो, ताकि वो भी है। गोविंद गुरु में तो विशेषकर त्रुटि आती है तो एक ये इसको लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि त्रुटि जो आती है वो थोड़ा ठीक हो। कई बार क्या होता है कि रिवेल बनना पड़ता है, फॉर्म RL लग जाता है कई बार, तो ऐसी दिक्कत आती है। उसको लेकर भी हम लोगों ने बांसवाड़ा में भी बड़ा प्रदर्शन किया था, डूंगरपुर में अभी हम लोगों ने बीच में प्रदर्शन किया था कि भाई जो बार बार क्या रिजल्ट जो खराब आ रहा है, तो उसको लेकर तो हम प्रदर्शन किया था। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े स्तर पे एक इस पर काम हो और हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे बीच में थे हर्षित नुनुमा, जिन्होंने बात कही कि छात्र हित में जो भी बात होगी उसको बखूबी उठाया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जो छात्रों के हितों में जो काम हो सकता है उसको किया जाएगा। कई सारे यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स को लेकर भी बात कही। ऐसे देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।